बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। सीरिया में अमेरिका के सैन्य अड्डे पर हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीरिया में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर बड़ा हमला हुआ है। पश्चिमी हसाका प्रांत के कसरूक इलाके में अमेरिका के सैन्य अड्डे पर यह हमला किया गया है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक ये मोर्टार से किया गया हमला है, जिसे ईरान के सहयोगी संगठन की ओर से अंजाम दिया गया है। सीरिया के कसरूक में मोर्टार से हमला किया गया है। ईरान के सहयोगी संगठन की ओर से यह हमला किया गया है। आपको बताते चले कि ईरान पर जिस तरह का हमला अमेरिका की ओर से किया गया था, माना यही जा रहा था कि पलटवार होगा, और अब सीरिया में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर जबरदस्त तरीके से यह हमला हुआ है। इस हमले में कितना नुकसान हुआ है, जैसे और जानकारी और खबर निकलकर सामने आएगी, एबीपी न्यूज आगे आप तक पहुंचाएगा। अभी नुकसान को लेकर सही ठीक जानकारी सामने नहीं आई है। बड़ी खबर आ रही है युद्धभूमि से। बड़ी खबर यह है कि ईरान की सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा है कि अमेरिकी हमले पर उनका देश चुप नहीं रहेगा। उन्होंने कहा है कि हम मजबूती से अमेरिका का जवाब देंगे और जितना नुकसान अमेरिका ने पहुंचाया है उतना ही हम उसे भी नुकसान पहुंचाएंगे। उधर अमेरिका के एक अधिकारी के हवाले से बड़ी खबर आई है कि अमेरिकी सेना पर ईरान 2 दिनों के भीतर हमला कर सकता है। जरा सोचिए, अब स्थिति किस तरह से और ज्यादा विध्वंसक रूप अख्तियार करती हुई नजर आ रही है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका ने जिस तरह से हमला किया है, इस हमले पर हम चुप नहीं बैठेंगे। जितना नुकसान उसने हमें पहुंचाया है, उससे बड़ा नुकसान हम अमेरिका का करेंगे। और 2 दिनों में ईरान की ओर से हमला किया भी जा सकता है, इस तरह की भी जानकारी अमेरिकी अधिकारियों के सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी, इन्हें पूरी तरह से बर्बाद करने का दावा किया। अब सवाल यह है, क्या अमेरिका का मिशन ईरान खत्म हो गया है या फिर असली खेल अब शुरू होगा? इजरायल और ईरान के बीच टकराव में जहां दुनिया भर के देश अपने अपने नफे नुकसान को देखते हुए अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं एक देश ऐसा भी है जिसके लिए मिडिल ईस्ट के 2 देशों की इस लड़ाई ने आगे कुआं पीछे खाई वाले हालात पैदा कर दिए हैं। ये देश कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान है, जिसकी जरूरत से ज्यादा होशियारी उसी पर भारी पड़ गई है। हुआ ये कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप के बुलावे पर अमेरिका के दौरे पर गए पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वहां पर हुई आवभगत के बाद शांति का अगला नोबेल पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को दिए जाने की वकालत कर दी। लेकिन मुनीर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अमेरिका की चापलूसी करने का यह प्लान बिल्कुल उल्टा पड़ जाएगा। ईरान पर शनिवार को हुए अमेरिकी हमले के बाद अब पाकिस्तान की आवाम खुलकर ईरान के समर्थन में उतर आई है। ईरान पर हुए हमले के खिलाफ पाकिस्तान के लोग सड़कों पर उतरकर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। मांग उठने लगी है कि पाकिस्तान की सरकार डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने का प्रस्ताव वापस ले। और अब आज का जनहित मंत्र, हमेशा खुद को व्यस्त रखिए, क्योंकि दुखी होने का सीधा संबंध खाली वक्त से है। हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहें और खुश रहें। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा था, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करते जाइए, फल की इच्छा किए बिना। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।